आज के लेक्चर में हम देखेंगे नॉर्मल फॉर्म फॉर सीएफजी। मतलब क्या हुआ कि किसी ग्रामर में अगर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस हैं तो दैट आर कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म। यानी कि किसी ग्रामर आपके पास है, कोई सीएफजी आपके पास है, उसमें हम कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दें, ठीक है, उनके प्रेजेंटेशन में, तो क्या होगा, वो फॉर्म में नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है। तो वो फॉर्म कौन कौन सी है वो देखते हैं हम लोग। तो बेसिकली इसमें दो टाइप की फॉर्म्स आती हैं। एक तो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म जिसे हम सीएनएफ भी बोलते हैं, और नंबर टू आती है गैरेबिक नॉर्मल फॉर्म जिसे हम जीएनएफ भी बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ सी इसको चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म को हम सीएनएफ भी बोलते हैं। हम बोलते हैं सी एन एफ बोलते हैं। और जो हमारा गैरेबिक नॉर्मल फॉर्म है उसको हम जीएनएफ भी बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम जीएनएफ भी बोलते हैं इस चीज़ को। तो यही चीज़ हम लोगों को पढ़नी है कि दोनों चीज़ क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे रिप्रेजेंट होता है। जैसे मैंने कहा कि किसी ग्रामर में कुछ रेस्ट्रिक्शन है रिप्रेजेंट करने में, तो वो नॉर्मल फॉर्म के टर्म्स में आती हैं। तो दो नॉर्मल फॉर्म्स हैं यहाँ पर, सी एन एफ और जी एन एफ। तो अगर सी एन एफ की बात करते हैं हम लोग, तो उसमें क्या है कि कोई भी लेफ्ट हैंड साइड पे हम पता है कि कोई भी नॉन टर्मिनल होता है, उसके बाद कोई दो नॉन टर्मिनल होंगे, एग्जैक्टली टू नॉन टर्मिनल्स हो सकते हैं। ठीक है, ना थ्री ना वन, ना कोई टर्मिनल हो सकता है। यानी पहली वाली जो बात कर रहा हूँ वो है नॉन टर्मिनल देन नॉन टर्मिनल। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने कोई भी सी एफ जी इस तरह से लिख रखी है, इस आपका स्टार्टिंग सिंबल कुछ भी हो सकता है। मैं कैपिटल ए ले लेता हूँ यहाँ पर, कैपिटल ए आपने ले लिया और यहाँ पे आपने लिख लिया कैपिटल ए और बी। तो ये क्या होगी, ये हमारी बिल्कुल सही फॉर्म है सी एन एफ की। या आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, आप बी ले सकते हो, यहाँ पे सी ले सकते हो। तो ये भी क्या है, ए लेफ्ट हैंड साइड पर नॉन टर्मिनल देन एग्जैक्टली टू नॉन टर्मिनल्स, बी भी नॉन टर्मिनल है और सी भी नॉन टर्मिनल है। ठीक है, तो ये फॉर्म क्या हो गया, हमारी सी एन एफ की फॉर्म होगी। नंबर टू, अगर कोई भी प्रोडक्शन आपकी इस टाइप से, फॉर एग्जांपल ए आपने ले लिया और ए में कोई टर्मिनल हो सकता है आपके पास जीरो लिखा हो, तो ये टर्मिनल होता है जीरो, आपको पता है सिंगल टर्मिनल। तो ये भी क्या होगा, आपका सी एन एफ में होगा। अगर आप ये लिखते हो कि ए देन आप स्मॉल ए लिखना चाहते हो, तब भी वो सी एन एफ में होगा ये चीज़। तो ये फॉर्म क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमने लिखी है वो सी एन एफ की फॉर्म है। एग्जैक्टली टू आपके पास नॉन टर्मिनल होना चाहिए या सिंगल टर्मिनल होना चाहिए इसके अंदर, तो वो फॉर्म आपकी कहलाएगी सी एन एफ। अगर मैं जी एन एफ की, अभी हम पहले हम उठाएंगे सी एन एफ को, उसके बाद हम नेक्स्ट जी एन एफ में चलेंगे। लेकिन इसकी फॉर्म देख लेते हैं, इसकी फॉर्म की होती है, कैसी होती है। इसकी फॉर्म कुछ ऐसी होगी कि अगर अगर आपका कोई प्रोडक्शन माना एस देन मैंने ले लिया यहाँ पर, एस देन मैंने स्मॉल बी लिख लिया, फिर कैपिटल ए लिख लिया, फिर कैपिटल सी लिख लिया, कैपिटल डी लिख लिया, इस टाइप पे। यानी कि वो कह रहा है कि जो भी स्टार्टिंग होगी लेफ्ट हैंड साइड पे तो एक नॉन टर्मिनल होगा। ठीक है, एस लिख दिया हमने, देन एरो लगाया हमने, फिर पहला जो टर्म होगा, पहली चीज़ होगी टर्मिनल। यहाँ पे स्मॉल ए लिख रखा मैंने, फॉर्म क्या है, कैपिटल ए देन स्मॉल ए अल्फा। तो व्हाट इज एल ए इज बिलोंग टू टर्मिनल, एग्जैक्टली वन टर्मिनल। बेसिकली व्हाट इज दिस, एग्जैक्टली वन टर्मिनल, एग्जैक्टली वन टर्मिनल हो सकता है। तो क्या मैं इसकी जगह जीरो लिख दूँ, हाँ जीरो भी सही है। क्या मैं इसकी जगह वन लिख दूँ, हाँ वन भी सही है। कोई सा भी टर्मिनल आप ले सकते हो यहाँ पर, लेकिन उसके बाद फॉलोड बाय नंबर ऑफ वन और मोर देन वन, है ना। इसके बाद जो भी आपने टर्मिनल चूज़ किया है, फॉर एग्जांपल आपने टर्मिनल यहाँ पर कोई भी मान लेते हैं स्मॉल बी चूज़ करा था, ठीक है। आपने पहला टर्मिनल लिख दिया, ठीक बात है। उसके बाद फॉलोड बाय वन और मोर देन वन, क्या हो सकते हैं यहाँ पर, नॉन टर्मिनल्स हो सकते हैं। तो वही है, तो अल्फा इज अल्फा, अल्फा इज अ स्ट्रिंग ऑफ जीरो और मोर देन जीरो आपकी वेरिएबल। जीरो क्यों लिख रखा है, अगर आपने एक भी नहीं लिया ये, तो क्या होगा, ये एक आपके पास प्रोडक्शन आ गई एज देन टर्मिनल, तो ये भी क्या होगी, हमारी जीनम की फॉर्म होगी। यानी कि इसका मतलब आप ऐसे लिखो तो ये भी फॉर्म होगी। और अगर आपने एज देन ऐसे लिख दिया स्मॉल ए, है ना, स्मॉल ए ले लो, स्मॉल बी ले लो, जीरो ले लो, वन ले लो, कुछ भी आपको इच्छा हो वो ले सको, तो ये भी क्या होगी, जीनफ में। तो ये फॉर्म जीनफ में होगी। तो क्या अगर बी होता है तब भी जीएनएफ में होगी, हाँ बिल्कुल होगी। अगर उसके बाद एक नॉन टर्म लगा दिया तब भी वो जीएनएफ में होगी। अगर मैंने इसके बाद दो दूसरा नॉन टर्म लगा दिया तब भी वो जीएनएफ में होगी, तीसरा लगा दिया तब भी, यानी कितने भी हो सकते हैं उसके बाद, ठीक है ना। अगर इतना भी है तब भी वो जीएनएफ में है, तो आप कितने भी ले सकते हो, नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल रिपीट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये फॉर्म क्या है, हमारी जीएनएफ की फॉर्म है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे एग्जैक्टली टू नॉन टर्मिनल आंचे हैं और एक टर्मिनल आ सकता है, एक टर्मिनल आ सकता है। यहाँ पे एक सिंगल टर्मिनल तो आ ही सकता है, लेकिन अगर कोई टर्मिनल आ गया और उसके बाद क्या होना चाहिए, हमेशा आपके नॉन टर्मिनल सोचते हैं। कितने भी हो सकते हैं, एक दो तीन चार, कितने भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने सोचा कि अगर ये मैं कहूँ क्या ये इस सही फॉर्म में, बिल्कुल नहीं, ये सही फॉर्म नहीं है। पहले तो टर्मिनलेट्स होके उसके बाद एक नॉन टर्मिनल आ रहा है, लेकिन उसके बाद क्या आ रहा है, एक टर्मिनल आ रहा है। तो क्या करेगा, ये करेगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, इस जगह पर एक प्रॉब्लम है। तो ये हमारी क्या है, ये जीएनएफ की फॉर्म नहीं होगी। जीएनएफ की फॉर्म के लिए आपको इसे किसी वेरिएबल में, नॉन टर्मिनल में आपको चेंज करना पड़ेगा कुछ भी।
ठीक है। तो बेसिकली ये बात है। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको पहचानना कि सीएनएफ की बात करेंगे पहले, जीएनएफ की बात नहीं करेंगे। जीएनएफ की अगली वीडियो में करेंगे हम लोग, एक आध क्वेश्चन करेंगे सीएनएफ का, फिर आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन ये आ रहा है हमारे पास कि हम पहचानेंगे कैसे कि सीएनएफ में आए। ठीक है, तो देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस जगह पर कुछ पार्ट लिखता हूँ। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर कि कोई भी आपके पास ग्रामर हो सकती है। तो आपने ग्रामर लिखी, ठीक है, आपने ग्रामर लिखी फॉर एग्जांपल एस देन, ठीक है, स्मॉल ए और कैपिटल ए। ठीक है, आपने पहली ग्रामर लिखी इस देन स्मॉल ए और कैपिटल ए, और फिर नीचे लिखा ए देन। मैं बिल्कुल सिंपल चल रहा हूँ, ये लिखा है इसमें। तो ये पूछ रहा है कि क्या ये सीएनएफ में है। अगर ये ग्रामर सीएनएफ में है तो आप ठीक है, नहीं तो आपको उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन कोई भी प्रोग्राम, कोई भी क्वेश्चन शुरू करने वाले से पहले जब आपको कन्वर्ट करना हो, ठीक है, इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट अ ग्रामर इनटू सीएनएफ, देन यू हैव टू वेरीफाई दैट कि वो जो ग्रामर आप यूज चाहे ले रहे हो सीएनएफ में कन्वर्ट करने के लिए, है ना, जो ग्रामर हम ले रहे हैं सीएनएफ में कन्वर्ट करने के लिए, उसके अंदर कभी भी क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके अंदर हमने जानते हैं उसके अंदर कभी भी एप्सिलॉन मूव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके अंदर क्या नहीं होनी चाहिए, कभी भी एप्सिलॉन प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। जब आप जो भी कहते थे उसे नलेबल वेरिएबल ही बोलते थे आप लोग। ठीक है, तो प्रोडक्शन लिख देता हूँ, प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, नंबर 2, आपको इसमें से यूनिट प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, नंबर 2 यूनिट प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। और नंबर 3 आपका कहता है यूज द सिंबल नहीं होना चाहिए, यूज द सिंबल नहीं होना चाहिए। तो 3 चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप सीएनएफ में कन्वर्ट करने वाले हो कभी भी किसी ग्रामर को, तो आपको एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट करना है। किस को एलिमिनेट करना है आपको, एप्सिलॉन प्रोडक्शन को, यूनिट प्रोडक्शन को और यूजर प्रोडक्शन को। यानी कि जो भी ग्रामर आपकी आएगी जब आपको सीएनएफ में चेंज करना है तो सिंप्लीफाइड होनी चाहिए वो, या आप इसे रिड्यूस भी बोलते हैं ना, सिंप्लीफाइड होनी चाहिए। तो सिंप्लीफाइड ग्रामर ही आप सीएनएफ में चेंज कर सकते हैं, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। खैर, शुरू करते हैं छोटा सा एग्जांपल। तो मैंने एक एग्जांपल लिया एस देन, और यहाँ पर लिखा ए कैपिटल ए, फिर मैंने ए देन लिखा यहाँ पर, ए देन मैंने लिख दिया स्मॉल ए। तो आपको चेक करना है क्या ये इसके अंदर कोई एप्सिलॉन मूव है, नहीं इसके अंदर कोई एप्सिलॉन मूव नहीं है। क्या इसके अंदर यूनिट प्रोडक्शन है, नहीं इसके अंदर यूनिट प्रोडक्शन नहीं है। और कोई यूजलेस सिंबल भी नहीं है। मैंने कोई क्वेश्चन लिया है जिसके अंदर कोई भी सिंप्लीफाई करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा क्या ये ग्रामर आपकी सीएनएफ में है। तो उसको चेक करने के लिए आप इसको 1 बाय 1 पकड़ो। ठीक है ना, 1 बाय, फॉर एग्जाम्पल इसको जब आप इसको चेक करोगे तो आप ऑब्वियसली बात करोगे इट इज़ नॉट सीएनएफ, नॉट इन सीएनएफ। ठीक है, तो ये ना पहला जो प्रोडक्शन हमने एस देन ए ले रखा है वो सीएनएफ में नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरे वाले की बात करोगे, दूसरे वाले की बात करोगे, ये सीएनएफ में है। ठीक है, सीएनएफ में आप देख सकते हो सीएनएफ क्या कहता है। सीएनएफ आपका ये कहता है कि कोई भी नॉन टर्मिनल से 2 नॉन टर्मिनल हो सकती हैं एग्जैक्टली, और नॉन टर्मिनल से एक टर्मिनल हो सकता है। ठीक है, ये तो पॉसिबिलिटी है। तो ये वाला तो पार्ट है आपका, ये तो बिल्कुल वैलिड है। ठीक है, ये तो बिल्कुल वैलिड है। लेकिन ऊपर वाला नहीं है, तो ऊपर वाले को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तरीका क्या कन्वर्ट करने का, मैं नीचे दिखाता हूँ। ठीक है, इसको कन्वर्ट करने का तरीका ये होगा कि मैं इस वाली प्रोडक्शन को उठा रहा हूँ यहाँ पे, इस जगह पर, यहाँ पर एज देन दिस, क्योंकि ये जो ऊपर वाली आपने पकड़ी है वो सीएनएफ में नहीं, लेकिन नीचे वाली जो है वो आपकी क्या है, वो आपके सीएनएफ में पहले से है, पहले से पहले क्या है वो सीएनएफ में है आपकी। ठीक है, तो ये तो आपके सीएनएफ में है, तो इसको मुझे पिक करने की कोई नीड नहीं है, मुझे एज द ए को पिक करने की नीड है। तो मैंने इसे पिक कर लिया। ठीक है, आप नंबरिंग भी दे सकते हो उसको, और चाहे ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब मुझे इसको सही करना है। तो मैंने क्या सोचा है, मैं अगर ये स्मॉल ए की जगह, इस स्मॉल ए की जगह क्या आ जाए, कुछ कैपिटल आ जाए। तो आपने एज्यूम करा कि आपने इसे पिक करा है और आपने इसे रीराइट किया, मैंने रीराइट किया मैंने इसको दोबारा से। तो मैंने लिखा, देखना जरा कैसे लिखा मैंने, एस देन लिखा, मैंने इसको कैपिटल एक्स मान लिया और ए को ए रहने दिया। ठीक है, तो आप देखो एस देन नॉन टर्मिनल, दो नॉन टर्मिनल आ गए, तो हमारी सीएनएफ में आ गई। लेकिन एक्स का मतलब आपको बताना पड़ेगा, तो एक्स का मतलब क्या होगा आपका, एक्स का मतलब हुआ स्मॉल ए। ठीक है, नाउ इट इज इन सीएनएफ, नाउ दिस एस देन ए स्मॉल कैपिटल ए इज इन सीएनएफ, आप चेक कर सकते हो। यानी कि ये वाला पोर्शन,
अब आपकी प्रोडक्शन, ये वाली प्रोडक्शन आपकी क्या हुई, सीएनएफ में हुई। अब बात है कि इसका आंसर कैसे लिखेंगे। अब इसका आंसर ऐसे लिखेंगे आप लोग कि सबसे पहले अलग लेके जाएंगे बिल्कुल। ये तो क्वेश्चन करते वक्त आपको स्टेटमेंट देना है सारे सारे, ताकि जो भी आप स्टेटमेंट देना चाहो वो दे दो। कोई एस देन ए नॉट इन सीएनएफ बट ए देन स्मॉल ए सीएनएफ, सो वी डोंट नीड टू pick it, we should pick as then a capital A and then pick it and rewrite like this, है ना। तो now it is in both are in CNF। तो अब लिख दो उसको पूरे को एक साथ। तो लिखने का तरीका यही होगा कि आप ऐसे लिखोगे इसको, यहाँ पर एक्स ए लिखोगे, फिर ए देन सॉरी एक्स देन आप लिखोगे यहाँ पर ए, फिर आपका एक प्रोडक्शन और बचा है जो इसी का पार्ट है, और ए देन आपका स्मॉल ए। ठीक है, आपके दिमाग में यह बात आ रही होगी ए देन तो ए है, तो मैं इसको एक्स को क्यों लिख रहा हूँ, लिखना नहीं चाहिए था। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखना कि आपको हमेशा जो भी आप वेरिएबल को चेंज करोगे, यहाँ पर जो ए था उसको आपने चेंज किया है वेरिएबल में, ठीक है, तो आपको चेंज करना पड़ेगा, चाहे ऊपर कितनी बार खुला हो उससे मैटर नहीं है। इस एक्स का मतलब है सिर्फ इस ए को खोलना, वो और किसी ए को नहीं खोलेगा, सिर्फ इस ए को खोलेगा, ठीक है ना। तो जहाँ भी आप कोई भी वेरिएबल लोगे किसी पर्टिकुलर टर्मिनल के लिए, तो आपको वहीं पे लिखना पड़ेगा, वो मेंशन करना पड़ेगा आपको। किसके अंदर करना पड़ेगा मेंशन, अपने सॉल्यूशन के अंदर। तो ये आपकी जीएनएफ में पूरी की पूरी आपका वर्क आ गया, जो भी आपकी ग्रामर थी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और करते हैं इसके अंदर, एक क्वेश्चन और करते हैं, और उस क्वेश्चन के अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से होता है ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये वाला करते हैं, ओपन कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन मेरा ये है इस टाइम कि हाँ, एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं इसमें इस बार क्वेश्चन एस देन, सिंपल से क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं अब भी, एस देन, ठीक है। एस देन हमारा है ए कैपिटल ए और बी कैपिटल बी, ओके। और एक प्रोडक्शन है आपकी इसकी ए देन हमारा ए वही पुराना वाला लेते हैं, थोड़ा मिलता जुलता उससे। बी देन मैं ले रहा हूँ यहाँ पर स्मॉल बी कैपिटल बी ऑब्लिक, ठीक है, ऑब्लिक ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे ऑब्लिक हम ले लेते हैं ए ऑब्लिक बी स्मॉल बी, ठीक है। तो ये हमारी एक CFG है, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन सी चीज़ CNF में है, कौन सी नहीं है। तो अगर मैं इस वाले बी को ब्रेक करूं दोबारा से, तो कुछ ऐसे दिखाई देगा। मैं दिखा रहा हूँ सिर्फ आपको, ठीक है, वहाँ पे आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, मैं दिखा रहा हूँ कि बी देन कैसे दिखाई देगा आपको। तो बी देन आपको दिखाई देगा कुछ ऐसा कि बी देन बी और कैपिटल बी और बी देन स्मॉल बी। आप चाहे इसे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, दोनों का मतलब एक ही है ना। आप चाहे कैसे भी लिखो इन दोनों को, तो दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। ये ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ठीक है। तो जो सा भी आप चूज़ करोगे दोनों एक ही चीज़ है, ये वाली, ठीक है। तो मैंने इसको चेंज कर लिया, फॉर्मेट को इसमें चेंज कर लिया। तो आपको चेक करना है कौन चीज़ CNF में, कौन सी चीज़ CNF में नहीं है। तो जब मैं इसको पिक करूँगा तो ऑब्वियस सी बात है ये आपके इस फॉर्म में नहीं है जिस फॉर्म में आपको चाहिए था। नॉन टर्मिनल देन नॉन टर्मिनल और नॉन टर्मिनल, दो एग्जैक्टली नॉन टर्मिनल है नहीं। तो मैं लिख सकता हूँ नॉट इन CNF, ये CNF में नहीं है। अगर मैं नीचे वाली की बात करता हूँ तो नीचे वाला भी CNF में नहीं है, ठीक है, ये भी CNF में नहीं है। हाँ, इसको मैंने ब्रेक कर लिया आपको दिखाने के लिए। तो ये बी देन बी भी है, ये भी CNF में नहीं है, ठीक है। आप स्टेटमेंट के थ्रू दिखाना, ऐसे मेरी तरह मत दिखाना, लिखना वहाँ पे स्टेटमेंट। हाँ, लास्ट वन इज इन CNF, ठीक है, ये CNF में। तो लास्ट वाले में मुझे वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है, मुझे पहले वाले पे, दूसरे वाले पर, और ये बी देन बी बी पर, इस पर काम करना है। तो मैं राइट हैंड साइड पर करना शुरू करता हूँ। तो मैंने पिक करा पहले एस देन ए बी बी, है ना। तो मैंने इसको पिक कर लिया, आप लिख भी सकते हो यहाँ पर। तो मैंने लिखा पिक एस देन ए बी, सारे स्टेटमेंट से चलेंगे। तो आपको पता है ये CNF में नहीं है, तो हम रीराइट करेंगे इसको। इसके लिए रीराइट करने के लिए मैंने ये सोचा है कि मैं एस देन शुरू करूँगा। इस कैपिटल ए को मैं एक्स मान सकता हूँ, कैपिटल ए तो सही है, और जो बी है उसको मैं वाई मानूंगा, फिर वाई मानूंगा। आप चेक कर लो उसको, ठीक है। तो फिर मैंने एक्स का मतलब बताऊंगा इनको कि एक्स का मतलब क्या है। एक्स का मतलब आपका हो गया ए, और वाई का मतलब क्या हो गया आपका बी, ठीक है। लेकिन अभी आप कहोगे जो एक्स और वाई हैं ये तो CNF में आ गए,
लेकिन एस देन ये सी एन एफ में नहीं है, तो अब मुझे फिर से पिक करना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। तो ये जो है ये तो सी एन एफ में आ गए, मैं लिख देता हूँ सिर्फ दिखाने के लिए, आपको नहीं लिखना है, आपको स्टेटमेंट के थ्रू लिखना है वहाँ पर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ये दोनों सी एन एफ में, इस पर मुझे काम नहीं करना है, लेकिन हाँ इसको ब्रेक करना है आपको, क्योंकि आपने बताया कि यार जो नॉन टर्मिनल देन एग्जैक्टली टू नॉन टर्मिनल आएगा वही मेरा काम का है सी एन एफ की फॉर्म में। ये तो 4 आ रहे हैं, इससे 2 में ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसे मैं ब्रेक कर रहा हूँ, मैं दोबारा से रीराइट करूँगा, आप देखना मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, इससे आपको पता चल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने एच देन लिया, ठीक है, मैंने एच देन लिया यहाँ पर, एच देन मैंने लिया एक्स ए, है ना। आपने एक्स ए को मैंने एज्यूम कर लिया कि कुछ और मान सकता हूँ, मैं इसे एम मान सकता हूँ, ठीक है, और वाई वाई को मैं एन मान लूँ, है ना। तो मैंने क्या करा, मैंने बेसिकली आपका इस फॉर्म को इसमें ब्रेक कर लिया, ठीक है, आपको बता दो। तो उसको ब्रेक करने के बहुत तरीके हैं, तो इट में पॉसिबल कि आप एक्स ए को और वाई वाई को एक मान लो, चाहे एक्स को अलग मान लो और ए वाई वाई को अलग मान लो, फिर ब्रेक कर लो 2 में। तो बहुत सारे तरीके हैं, आप पहले एक्स ए वाई को मान सकते हो और वाई को अलग कर लो, जैसी आपकी इच्छा हो, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके, लेकिन सबसे सिंपल यही रहेगा कि आप पहले 2 को अलग मान लो और दूसरे 2 को अलग मान लो, तो आपके किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सीधे सी एन एफ में कन्वर्ट होती है। एम का मतलब क्या हुआ, एम का मतलब हमारा एक्स है, और एन का मतलब क्या हुआ, एन का मतलब हमारा वाई वाई, ठीक है, वाई वाई कैपिटल वाई वाई, ठीक है, ये हो गया। तो आपने एक्स ए वाई वाई को कैसे कन्वर्ट कर लिया इसमें। तो नाउ जो आपके एक्स ए वाई वाई थी वो भी किस में हो गई, सी एन एफ में आ गई, ये सी एन एफ में आ गई, ठीक है, ये वाला भी सी एन एफ में आ गया, ठीक है, और ये वाला भी सी एन एफ में आ गया। यानी कि पहली प्रोडक्शन जो होती है आपकी ये वाली, ये पूरी ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक्स देन ए वाई देन बी, ये हो गई, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको राइट कर सकते हो, कैसे, इसको, ठीक है, इसको आप राइट कर लो यहाँ पर, मैं यहाँ राइट करके दिखा देता हूँ आपको कि हमारा जो प्रोडक्शन बची वो ये बची, एच देन हमारे पास बचा एम एन, ठीक है, और आपके पास एम का मतलब हुआ था एक्स ए और एक्स ए हुआ हमारा इसका मतलब, और एन का मतलब हुआ यहाँ पर कॉमा में लगा दिया, एन का मतलब हमारा वाई वाई, वाई वाई, फिर हमारा एक्स का मतलब क्या हुआ, एक्स का मतलब हुआ ए, कॉमा, एक्स का कैपिटल एक्स का मतलब हुआ हमारा ए, ठीक है, और ये हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम पूरा का पूरा लिख लेंगे यहाँ पर। तो मेरे जो काम की चीज़ें हैं मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखा देता हूँ, क्योंकि अभी हमें और भी करना है इसके बाद। तो ये मेरा काम की चीज़ है पूरी, है ना। तो हुआ क्या है, बेसिकली आपने इस पार्ट को पहले ऐसे बनाया, ठीक है, फिर आपने इसको ऐसे अल्टीमेटली आपने सीन ऑफ में इसको कन्वर्ट कर लिया। तो मैं इसको हटा देता हूँ, ये मेरे काम का है, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ पूरे पूरे को, और बाद में एडअप कर लूँगा इस जगह पर से। तो मैंने इसे हटा लिया, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, और मैं इसे अलग कोने में ले गया यहाँ पर एक जगह पर, फिर बाद में से यूज़ कर लेंगे हम लोग। तो ये मेरे काम की चीज़ हो गई, और मैंने इसको हटा दिया, ठीक है। और हमारा क्या हुआ, अब अगले प्रोडक्शन पर हम लोग चल रहे हैं। तो अगली वाली प्रोडक्शन क्या है, वो है ए देन ए है। तो ये तो बहुत ईजी थी, हम लास्ट टाइम भी कर रही थी हम लोगों ने, ठीक है। तो इसको मैंने पिक कर लिया, तो इसको पिक करके मैं डायरेक्ट ले सकता हूँ। आपने पिक किया, ठीक है, आपने पिक कराया किसको, आपने पिक कर दिया ए देन ए को, पिक कर दो आप ए देन ए, सॉरी ए और कैपिटल ए, ठीक है। तो अब क्या करना है, आपको रीराइट करना है इसको, रीराइट करा हमने, रीराइट में आएगा आपका ए देन स्मॉल ए। तो स्मॉल ए का मतलब आपको बताना पड़ेगा। तो स्मॉल ए का हमने पहले यूज़ कर रखा है एक्स देन ए, है ना, हमने नया न्यू नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस कर रखा है, तो वापस नहीं करना है हमें, ठीक है। ज़्यादा नॉन टर्मिनल अगर हमने इस ए नाम का अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस कर चुके हैं पहले, ठीक है, तो हमें बार बार इसे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ भी एक ए था, उसके लिए हमने क्या माना था, एक्स माना था। तो यहाँ पर आपको कुछ कैपिटल एक्स लिखना है और ए, बस, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, ये भी आपका सी एन एफ में आ गया, ये भी क्या आ गया आपका, ये भी सी एन एफ में आ गया। तो इसको भी मैं क्या करूँगा, इसको भी मैं अपने
आंसर में लिखता चला जाऊँगा अलग। ठीक है, ये भी मेरा क्या हुआ, ये भी मेरा यहीं पे आ गया। सेकंड वाली भी आपकी हो गई काम खत्म, सेकंड वाली प्रोडक्शन। ठीक है, तो अब अगले वाले पे चलते हैं। अगला वाला जो है हमारा वो है, दो है, एक तो बी देन बी भी है और एक क्या है हमारा, एक है हमारा बी देन स्मॉल बी। तो बी देन जो स्मॉल बी है वो तो हमारे वैसे का वैसे ही रहेगा, लेकिन बी बी को देखते हैं कैसे करते। तो हम पिक कर लेते थे, तो मैंने लिखा है पिक 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 मैंने किया किसको, बी देन बी बी को। तो यहाँ पर हमको लिखना है बी देन बी। ठीक है, तो यहाँ पर बी देन बी कैपिटल। इसको चेंज करते हैं, लेकिन बी को, स्मॉल बी को हमने मान रखा था यहाँ पे, ये भी स्मॉल बी हुआ था। जब हमने किसी को ले रखा हो पहले से, हमने इंट्रोड्यूस कर रखा हो, एज्यूम कर रखा हो, तो हमें क्या है वापस नहीं बनाना है उसको, बी को कुछ और। वाई देन बी लिख रखा तो वाई देन को यूज़ करो, तो री राइट लिख देंगे, बस हमने री राइट लिख देंगे और यहाँ पे लिखेंगे बी देन, यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल वाई और बी। ठीक है, तो ये देखो आप सारी की सारी क्या है, प्रोडक्शन आ गई है हमारी, और एक बी देन बी तो है ही लास्ट में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सारी बची हुई। तो यहाँ पर आपका आएगा तो बी देन आपके पास आ गया वाई बी आ गया, और आपका बी देन स्मॉल बी बचा। तो सारी की सारी प्रोडक्शन जो आपकी पहला, दूसरी और तीसरी चौथी चार थी ना, इसको मैंने ब्रेक कर लिया था 2 पार्ट में। अभी सारी किस फॉर्म में आ गई, इस फॉर्म में आ गई, और सारी सी एन एफ में आ गई, एग्जैक्टली टू, एग्जैक्टली टू, एग्जैक्टली टू, एग्जैक्टली टू, वन वन वन, सारे। ठीक है, तो आप क्या करो, अब इसको एक जगह बॉक्स में लिख लो। ठीक है, अब इस चीज़ का काम है नहीं हमारा कुछ भी, इसका काम नहीं है, इसको हटा देते हैं। इसको हटा दिया हमने, और इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, जो भी आपका रिजल्ट था सारा। ठीक है, रिजल्ट आप क्या लिखो, सबसे आपको पता है सबसे पहले लिखने का तरीका क्या है, आप स्टार्टिंग वाली लिखोगे। तो स्टार्टिंग वाली हम लिख रहे हैं, तो वो थी एस देन एम एन, एम एन, फिर आपकी एम देन एक्स ए, एम देन एक्स ए, एम देन एक्स ए, फिर थी आपकी एन देन वाई वाई, एन देन वाई वाई, फिर थी आपकी एक्स को खोल लेते हैं, एक्स देन ए थी, फिर आपकी सॉरी स्मॉल ए थी, फिर वाई देन थी आपकी बी, वाई देन बी थी, और फिर आपकी आती है ए से, ए देन आपका एक्स ए था, एक्स ए। ठीक है, आपका एक्स ए था, और यहाँ पर आपका वो बी देन था वाई बी, देन था वाई बी, और ये जो है आपका लास्ट में था बी देन बी स्मॉल बी। ठीक है, ये चीज़। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक चीज़ और है, जैसे हमने इसको ए को एक्स माना, तो यहाँ पे एक्स ए आ गया, और वो भी ये भी ए एक्स ए है, दो जगह एक्स ए आ रहा है, जगह यहाँ भी एक्स ए आ रहा है, यहाँ भी एक्स ए आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको और भी छोटा कर सकते हो, जैसे इतना लिखना चाहो इतना सही है, लेकिन और रिड्यूस करना बहुत ईजी रहता है। उससे क्या आपका नंबर ऑफ स्टेट्स कम हो जाते हैं इसके अंदर, क्योंकि जो नॉन टर्मिनल है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा, आपके स्टेट्स को, जो फाइनाइट ऑटोमेटा में स्टेट्स कहते हैं, यहाँ पे उन्हें नॉन टर्मिनल कहते हैं। तो कम से कम वो ज़्यादा अच्छा है। तो एम की जगह आपने एक्स ले रखा है, तो इस एम की जगह अगर आप क्या लिख दो, कैपिटल ए लिख दो, तो क्या हुआ, ये एम वाली आपकी खत्म हो जाएगी, है ना। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं दोबारा से रीराइट कर रहा हूँ इसको सामने। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा से, इस पूरे बॉक्स को दोबारा से रीराइट कर रहा हूँ। इसमें मैं, ये भी सही है आंसर जो आपने ये लिखा, ये भी सही है, लेकिन मैं इसको दोबारा से आपको रीराइट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर एक प्रोडक्शन, एक वेरिएबल इसमें से कम हो सकता है। ठीक है, तो लिखते हैं दोबारा से। तो फिर मैंने लिखा एस देन, है ना, मैं लिखा एस देन। ठीक है, ये एक्स ए था, मुझे इसको खत्म करना है, एक्स से यहाँ भी, एक्स से यहाँ पे, लेकिन एक वेरिएबल पहले से आपको क्वेश्चन में मिला था, तो ये पावरफुल ज़्यादा है। तो आप इसको लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो, लेकिन ये तो हमेशा कंपल्सरी रहेगा आपके उसमें CFG में, तो ये रहना बहुत ज़रूरी है, ये तो हमारा बनाया हुआ है। तो एम की जगह हम ए लिख सकते हैं, है ना। एम की जगह मैं ए लिख दूँ और एन की जगह एन रखा जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगी, है ना। ए की जगह क्या आएगा, ये दिस, और एन की जगह मैं लिखूंगा सिर्फ इतना, आप चेक करना वाई वाई। ठीक है, फिर मैं ए की लिखने लूँगा, ए की जगह लिखूँगा एक्स से लिख दूँगा, और बी की जगह लिखूँगा यहाँ पर, बी की जगह लिख दूँगा वाई बी, और लास्ट में बी की जगह लिख दूँगा मैं स्मॉल बी। ठीक है, तो आपने बेसिकली इसको
ख़त्म कर दिया, और जो बाकी की बची हुई थी एक्स और वाई वाली वो आप लिख दो उसमें। तो एक्स देन आपका था, कहीं भी लिख सकते हैं, स्टार्टिंग सिंबल से शुरू में होना चाहिए और बाद में तो आप कहीं भी लिख दो, ठीक है। वाई देन आपका कैपिटल वाई देन आपका था पी, ठीक। तो ये हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको पूरा का पूरा लिख दिया इस तरीके से। तो यहाँ पे एक्स ए 2 बार आ रहा था यहाँ भी और यहाँ भी, तो हमने क्या करा, एम को हटा दिया यहाँ से। एम पर कंपलसरी नहीं था, कंपलसरी एक्स ए ये था, तो वही काम ये कर रहा था एम, वही काम ए कर रहा था, तो कोई सा भी एक हम हटा सकते हैं। तो जो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रही थी, अब 1 2 3 4 5 6 7 आ रही है। तो ये आपका रिजल्टेंट फाइनल आंसर इस टाइप से आपका बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो आप इस तरीके से बना सकते हो ईजिली यहाँ पर। तो होप्स हो कि आपको समझ में आया हो कि ये किस तरीके से हो रहा है। तो आपने इसको ब्रेक कर लिया है इस टाइप से। तो यहाँ पर बी की प्रोडक्शन ये रही आपकी दो, ठीक है। एक्स का मतलब ये है, वाई का मतलब ये है, और आपका एस देन ये हो गया, और एन देन वाई, वाई था आपका, है ना, एन देन वाई वाई लिखो। और भी बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के, जैसे आपने पहले भी कुछ भी मान सकते थे पहले भी इसको, ठीक है। आपको दो पार्ट में से ब्रेक करना है, तो मैं ये नहीं कह सकता इसका आंसर ये है, बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, क्योंकि एज्यूम करने वाली बात है। एज्यूम करने वाली बात का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ कि अगर कोई सेंटेंस आपके पास ऐसा बन गया कि जैसे इस बार ही बना था ए बी सी डी, तो कोई बच्चा ए बी को ले सकता है वन थिंग, और सी डी को अलग ले सकता है, तो दो पार्ट में रहेगा। कोई ये भी सोच सकता है कि ए को मैं अलग कर लूँ, बी सी डी को अलग कर लूँ, यानी कि ए और एक्स बन जाएंगे, बी सी डी को एक्स मानेगा वो, फिर बी सी डी को फिर से दोबारा से ब्रेक करेगा, यानी एक्स को दोबारा करेगा। तो बहुत सारे तरीके हैं और एक से ज़्यादा सॉल्यूशन इसका पॉसिबल है, इसका आंसर आ सकता है इस टाइप से, ठीक है। तो ये पॉसिबल है इसके अंदर, इसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप एक बार वेरीफाई करना है कि हमने सही करा नहीं करा इस टाइप से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका ही, लेकिन जिस अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन करे उसमें क्या है, उसमें आपके पास सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ी, यानी कि ना तो एप्सिलॉन था, कोई ना कोई यूनिट प्रोडक्शन थी इसमें, और ना ही कोई यूजर सिंबल था, ये सिंपल सिंपल से थे। आप एक बार चेक करना, ट्राई करना, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैं सोल्यूशन दूंगा। थैंक यू।